क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान और भारत में प्राइवेट स्कूल्स का धंधा माफिया कैसे बना? क्या ये माफिया हमने बनाया या हमें मजबूर किया गया कि इस माफिया के सामने सर झुका दें? आज से 15-20 साल पहले जो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे तालीम हासिल करते थे, उन्हें नालायक समझा जाता था। कहा जाता था कि ये बच्चे सब बच्चों के साथ मिलकर नहीं चल सकते, तो इसलिए इन्हें अलग कर दिया गया है। उस जमाने प्राइवेट स्कूल भी चंद बड़े नामों के अलावा इक्का दुक्का ही थे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने वाले उस्तादजा का मयार काफी बुलंद था। अंग्रेजी भले छठी क्लास से शुरू होती थी, लेकिन बच्चों को उससे अच्छी खासी वाकफियत जरूर होती थी। वो उर्दू बोलना और सही तलफ्फुज से अदा करना खूब जानते थे। उन्हें गिनती उर्दू और अंग्रेजी दोनों में आती थी। और फिर वक्त जब हमारी किस्मत ने पलटा खाया और हम इन प्राइवेट इदारों में फंस गए, गवर्नमेंट के तालीमी इदारों को जानबूझ के तबाह किया गया या उन पर तवज्जो नहीं दी गई, और गली गली इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे 5-5 मरले में जहनी मरीज बनाने की नर्सरियां तैयार की गईं। इन नर्सरियों के खुशनुमा जुमलों ने जहां वालिदैन को सहरज़दा किया, वहीं कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी मरूब हुए। और नतीजा ये है कि अब ये प्राइवेट स्कूल्स पूरे मुल्क में जोंक की तरह चिमट गए हैं। अब एक तरफ वालिदैन इन भारी फीसों की मद में पिसते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ पिसने वाले वो नौजवान हैं जो इन इदारों में काम करते हैं। वालिदैन से फीसें पूरी ली जाती हैं, जबकि इस्तेहसाल उसातिज़ा और दूसरे अमले को किया जाता है। सिर्फ चंद हजार तनख्वाह, जिससे स्कूल के मयार को कायम भी रखना है, जबकि अपनी जरूरियात को भी पूरा करना है। लिहाजा इस महंगाई के दौर में यह मुमकिन नहीं रहा है। अगर कभी इनके खिलाफ आवाज उठाई गई तो ये कहकर खामोश करवा दिया जाता है कि इन प्राइवेट स्कूलों ने लाखों नौजवानों को रोजगार दिया हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या वो रोजगार इन नौजवानों को मुफ्त दिया गया है? क्या इन स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों से फीसें नहीं ली गई? तालीम और इल्म जो पैगंबरी पेशा है, उसे सिर्फ एक कारोबार बना दिया गया है, जिसमें कमाई सिर्फ स्कूल मालकान की हो रही है। जबकि बच्चों से पूछें तो वो चंद जुमले उर्दू या अंग्रेजी के नहीं बोल सकते। स्कूलों में इनकी तरबियत करने नहीं दी जाती। बस पॉलिसी है कि किताबी जुमले रटवाए जाओ। यही वजह है कि किताबी लफ्जों से ज्यादा वो एक लफ्ज नहीं समझ सकते। अगर इन बच्चों को जरा सी डांट डपट हो जाए तो वालिदैन की शिकायत अलग और स्कूल इंतजामिया की बेइज्जती अलग होती है। इस सारे तमाशे में ये नौजवान तबका पिस के रह गया है। फिर रही सही कसर कुदरती आफात पूरा कर देती हैं। जैसे कोरोना आया तो बच्चों के मुतासिर वालिदैन हुए और उनसे बगैर क्लासेस के पूरी फीसें ली गई। इन इदारों ने जबकि उस्तादजा और बाकी अमले को या तो मुकम्मल फारिग कर दिया या फिर तनख्वाहों में कटौतियां की गई। फिर वैक्सीन ना लगवाने वालों की तनख्वाहें आधी दी गई, मगर कोई नहीं है जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। अगर इन 5-5 मरले की नर्सरियों के बजाय हुनरमंदी की फैक्ट्रीज लगाई जाती तो आज ये मुल्क अपनी जरूरियात की चीजें खुद बना रहा होता। हुकूमतें अपनी सरपरस्ती में चलने वाले तालीमी इदारों पर तवज्जो देती तो हम भी जाबिर बिन हयान, अब्दुल सलाम और न्यूटन पैदा कर रहे होते, ना कि रट्टा मार नस्ल हमारा मुस्तकबिल बनती। ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि अब ये तबाही स्कूल से निकलकर कॉलेज और फिर कॉलेज से निकलकर यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गई है। लूट मार का बाजार गर्म है। प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के फीस पैकेजेस और फंक्शंस, इन पर आने वाले अखराजात ने वालिदैन की कमर दोहरी कर दी है। और फिर बच्चों की अखलाकियात भी उल्टा तबाह हुई। गवर्नमेंट के सब कैंपसेस के नाम पे अलग लूट मार शुरू है। खुदारा इस नस्ल को इस तालीमी निजाम और प्राइवेट इदारों से बचाएं। इनके हाथों होने वाले इस्तेहसाल से प्राइवेट तालीमी इदारों की हौसला शिकनी कीजिए। गवर्नमेंट के इदारों पर तवज्जो दीजिए। लाखों में तनख्वाहें और फिर सारी जिंदगी पेंशन लेने वालों को भी थोड़ा निगाह में रखिए। इसी तरह की रट्टावी और जहनी मरीज जिनमें कुव्वत बर्दाश्त जीरो है आती रही तो हमारी मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होने के बजाय तारीख होगा। अभी सोचिए, अभी वक्त है। पाकिस्तान के कई स्कूलों की माहाना फीस एक औसत कमाने वाले मजदूर की माहाना तनख्वाह से भी ज्यादा है। प्राइवेट स्कूल्स अब पूरे पूरे माफिया बन चुके हैं। ये लोगों को लूटते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, और आज भी प्राइवेट स्कूल मालकान ने अवाम को लूट कर करोड़ों रुपए बना लिए हैं। प्राइवेट स्कूलों में उसातिज़ा का इस्तेहसाल होना भी आम बात है। ये वो सोच है कि जो अवाम में पैदा हो रही है, और कुछ सहाफी अहबाब वालिदैन की कायम करदा चंद तंजीमें और कुछ सरकारी अफसरान इस सोच को आम करने में अपना किरदार भरपूर अंदाज में अदा कर रहे हैं। आप इस सोच का जायजा लीजिए कि क्या प्राइवेट स्कूल्स वाकई माफिया हैं, तो इसका जवाब हाँ में है। कराची जैसे बड़े शहर में भी 5% स्कूल कई हजार रुपए दाखिला फीस के नाम पर लेते हैं, और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो दाखिला फीस लाखों में भी वसूल करते हैं। इन स्कूलों का नसाब इस कदर महंगा है कि मुझ जैसा शख्स अगर एक तालिब इल्म के लिए खरीदना चाहे तो शायद घर की कोई कीमती चीज फरोख्त करना पड़े, क्योंकि इसकी कीमत मेरी आमदन से काफी ज्यादा है। इन स्कूलों में से कई की माहाना फीस हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कम अज कम तनख्वाह की निस्फ या पूरी तनख्वाह के बराबर है। मजे की बात यह है कि इन स्कूलों में पूरा साल दाखिले बंद रहते हैं। साल भर में सिर्फ चंद दिन के लिए दाखिला खोला जाता है, और दाखिला हासिल करने वालों की मुराद बड़ी बड़ी सिफारिशों के बाद पूरी होती है। जबकि कुछ को कह दिया जाता है कि आपके बच्चे का नाम दर्ज कर दिया गया है, तमाम तर वाजिबात अदा करें और बच्चे को अगले साल दाखिल कराएं। और कुछ बदनसीब तो ऐसे भी हैं कि जो नामुराद भी लौटते हैं। ये स्कूल जो एक आम शख्स के लिए माफिया है, मुल्क के शराफिया के लिए बेहतरीन तालीम
तालीमी निज़ाम के हामिल इदारे हैं। ये स्कूल बने ही मुल्क की शराफिया के बच्चों के लिए हैं और वो खुशी से अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल कराने की ख्वाहिश जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। और अगर वो कर्ज लेकर या कुछ फरोख्त करके ऐसा करता है तो शायद इससे बड़ा नादान कोई नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरी जेब मुझे इजाजत बस में सफर करने की दे, लेकिन मैं जहाज की VIP क्लास में सफर करने की ख्वाहिश करूं। अब आप जरा कराची के 95% स्कूलों की जानिब भी एक नजर दौड़ाइए, मगर उससे पहले अगर आप भी इस स्कूल माफिया के खिलाफ उठने वाली इस आवाज में अपना हिस्सा डालना चाहें तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखैर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन, पाकिस्तान के प्राइवेट तालीमी इदारों में यकीनी तौर पर अच्छे और बुरे इदारे जरूर शामिल होंगे। जैसा कि माजी में स्कूलों की जानिब से मखसूस दुकानों से कापियां, किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने को लाजिम करार दिया गया, जिसे अदालत ने कालअदम करार दिया और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन इनमें से अक्सर स्कूल मिडिल क्लास तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बिलखसूस सिंध और बलोचिस्तान में ये स्कूल खासी अहमियत के हामिल हैं, जहाँ की सूबाई हुकूमतें शायद तालीम को नई नस्ल के लिए मोज़र सेहत तस्वुर करती हैं। इसलिए माजी में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ये बात सिर्फ कराची के स्कूलों के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि सूबे भर के 95% वो स्कूल जहाँ मिडिल क्लास अफराद या गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी इमारतें किराए की हैं। किराए की मद में इन स्कूलों को लाखों रुपए अदा करना होते हैं। हुकूमत की जानिब से इन स्कूलों को इस बात का भी पाबंद किया गया है कि इन स्कूलों में तलबा की कुल तादाद के 10% ऐसे बच्चों को दाखिला देंगे जो फीस नहीं दे सकते। मगर बदकिस्मती से मुल्क के हर पैदागीर की ये कोशिश है कि इसके बच्चे का नाम उन्हीं 10% में डाला जाए और गरीब बच्चों को नजरअंदाज किया जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर स्कूल एक माफिया है। चंद एक स्कूलों को छोड़कर स्कूलों की अक्सरियत ऐसी है कि जहां मुफ्त तालीम हासिल करने वाले बच्चों की तादाद 10% से ज्यादा है। इन स्कूलों को बिजली का बिल कमर्शियल रेट पर दिया जाता है, यानी बिजली फराहम करने वाली कंपनी हुकूमती मर्जी से स्कूलों को एक कारोबार करार देती है। इन पर कारोबार का टैक्स भी आयद करती है। इनसे सालाना तजदीद की मद में फीस भी वसूल की जाती है। लेकिन इनके खिलाफ बात करने वाले कहते हैं कि उन्होंने स्कूल को कारोबार बना लिया है। जिन स्कूलों में दरमियाने दर्जे के शहरियों के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उन स्कूलों की माहाना फीस 1500 से लेकर 3000 के दरमियान है। इस फीस में भी अक्सर को जान पहचान, गुर्बत या सियासी असर और रसूख की बुनियाद पर रियायत दी जाती है। स्कूलों में तलबा की फीस डिफॉल्टिंग का तनासुब भी 10% तक है, यानी एक स्कूल में 10% तलबा मुफ्त पढ़ते हैं, जबकि तकरीबन 10% ये कह देते हैं कि इस माह की फीस अगले माह अदा करेंगे, जबकि 5% औसतन तलबा वो हैं जिनकी 3 माह से जायद फीस बाकी है। इस तमाम तर मालूमात का रिकॉर्ड भी हर स्कूल के पास मौजूद है, जिसे कोई भी ऐसा शख्स जिसे अख्तियार हासिल हो आसानी से जाकर देख सकता है। इस मालूमात के बाद भी ये कहना कि तमाम स्कूल मालकान ही माफिया हैं दुरुस्त न होगा। एक लम्हे को तसव्वुर कर लीजिए कि मेरी राय गलत है, और अगर ऐसा है तो इन स्कूलों का मुकम्मल तौर पर बायकॉट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा करने वाले और एहतजाज करने वाले फिर भी अपने बच्चे इन्हीं माफियाज के हवाले करते हैं? क्या मुल्क भर में सरकारी इदारे मौजूद नहीं? क्या रफाही इदारों के तहत चलने वाले स्कूल मौजूद नहीं? क्या दोस्त ममालिक के ताउन से काम करने वाले तालीमी इदारे नहीं? क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलने वाले इदारे मौजूद नहीं? अगर तमाम स्कूल मालकान माफिया हैं तो हमें इनका मुकम्मल बायकॉट करना होगा, इन्हें खाली करना होगा, अपने बच्चों को यहाँ से निकालना होगा, यहाँ मुलाजमत से इनकार करना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो इसका मतलब हकाइक प्रोपोगंडे से मुख्तलिफ हैं।